हेलो माय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज काफ़ी खुशी की बात है कि आप सभी के लिए एक न्यू मैसेज लेकर मैं आया हूं कि इसी 1 अप्रैल से स्पोकन बैच का एक न्यू बैच शुरू होने वाला है, जिसमें जो बिल्कुल ही जीरो है, जिससे कुछ अंग्रेजी की ज्ञान नहीं है, जो बिल्कुल ही एक वर्ड तक नहीं जानता है इंग्लिश का, मैं उसे भी गारंटी के साथ 6 महीने में एकदम धारा प्रवाह अंग्रेजी बुलवाने के लिए गारंटी देता हूं। यह बैच 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है, तो इसका एक कास्टिंग के तौर पर मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं। आप मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहिए। स्पोकन इंग्लिश जो आप अधिकांश सुनते हैं कि स्पोकन इंग्लिश बच्चा पढ़ता है, शायद उसे ये भी पता नहीं रहता है कि स्पोकन इंग्लिश में क्या क्या पढ़ा जाता है। स्पोकन में क्या क्या पढ़ा जाता है, इस पर विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए। बच्चे सिर्फ ये बोलते हैं कि सर मैं स्पोकन इंग्लिश पढ़ता हूँ, तो स्पोकन में क्या क्या आता है इसकी चर्चा मैं सबसे पहले आपको करना चाहता हूँ। देखेंगे, सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि स्पोकन इंग्लिश क्या है। किसी भी चीज को आप अंग्रेजी में बोल देते हैं, वही स्पोकन इंग्लिश है। स्पोकन, स्पीक मीन्स होता है बोलना, स्पीक से स्पोकन वर्ड बना है, ये V3 है। यानी किसी भी वर्ड को आप जब अंग्रेजी में बोलना शुरू करते हैं तो उसे स्पोकन इंग्लिश कहेंगे। जैसे अगर आप किसी को बोलते हैं लड़का तो हिंदी हो गया, उससे बॉय बोलेंगे तो स्पोकन हो गया, इंग्लिश हो गया। ठीक उसी तरह से एक सेंटेंस है, जैसे हम किसी को कहते हैं कि मैं रवि हूं, तो ये हिंदी हो गया। इसको जब मैं इंग्लिश में बोलूंगा कि आई एम रवि, तो वह स्पोकन इंग्लिश हो गया। तो ये कैसे होगा, जैसे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे आप पढ़कर अपना स्पोकन की शुरुआत कर सकते हैं। तो वो क्या है, सबसे पहला चीज है वर्ड मीनिंग। ये है वर्ड मीनिंग। इस लगाना इसलिए जरूरी है कि एक वर्ड मीनिंग को जानकर आप स्पोकन नहीं पढ़ सकते हैं, हजारों हजारों वर्ड मीनिंग्स को याद करना होगा। तो 1 नंबर हो गया वर्ड मीनिंग्स। दूसरा क्या है, ट्रांसलेशन। बिना वर्ड मीनिंग का आप ट्रांसलेशन नहीं जान सकते हैं। अगर आप ट्रांसलेशन की बात करें तो कई ऐसे ट्रांसलेशन है जो बिना ग्रामर का नहीं बन सकता है। तो तीसरा चीज क्या हो गया, तीसरा प्रकार के रूप में हो गया ग्रामर। बच्चों को ग्रामर का भी नॉलेज होना चाहिए। अब क्या है कि कई बच्चे ये सोचते हैं कि अगर इन 3 चीजों की मुझे पूर्ण रूप से जानकारी है तो शायद मैं अब अंग्रेजी बोल सकता हूं। आप बोल तो सकते हैं लेकिन एक हद तक नहीं बोल सकते। क्यों? इसलिए कि एक चौथा प्रकार है स्पोकन इंग्लिश का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रकार है। वो क्या है, स्पोकन स्ट्रक्चर। स्पोकन स्ट्रक्चर्स। अब एक 5वां प्रकार के रूप में आप ले सकते हैं, वो क्या है, कॉन्वर्सेशन। एस लगा दीजिए, क्योंकि अनेक कन्वर्सेशंस को आपको पढ़ना पड़ता है। जैसे कि आपने अभी यहां देखा है कि वर्ड मीनिंग्स, ट्रांसलेशन, ग्रामर, स्पोकन स्ट्रक्चर्स और कन्वर्सेशंस, इन 4 चीजों के बाद 5वां चीज क्या आ गया है, कन्वर्सेशंस। अगर बच्चा वर्ड मीनिंग जानता है, आई मीन्स हूं, आई मीन्स हूं, आई मीन्स मैं, और रेडी मीन्स तैयार, तीनों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, आई एम रेडी बन जाता है, यानी मैं तैयार हूं। इससे यह पता चलता है कि उसमें 3 चीज आया। ग्रामर के अनुसार यह नियम है कि आई के साथ एम लगता है, तो आपने आई के साथ एम लगा दिया। जैसे में यहां क्या लिखा है, आई एम रेडी। अब सोचिए, इस चीज की जानकारी आपको मिली ग्रामर से कि आई के साथ एम लगता है, तो आपने आई के साथ एम लगा दिया। अब आई एम रेडी तीनों 3 वर्ड है। ये वर्ड मीनिंग्स याद करने के बाद आपको जानकारी हुआ।
तो जब आपको इन तीनों चीज की जानकारी हो गई तो यह ट्रांसलेशन बन गया। यानी ग्रामर, ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग, इन तीनों के मिलने के बाद आई एम रेडी एक सेंटेंस बना है। फिर बात आती है कि सर स्पोकन स्ट्रक्चर्स क्या होता है। आप बताइए, काफी दिन से आप लोग पढ़े होंगे, आपने कहीं पढ़ा है किसी ग्रामर, ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग में हाय, हेलो, व्हाट्सअप, व्हाट्स गोइंग ऑन, इस तरह के सेंटेंस को आपने नहीं पढ़ा है। क्यों? इसलिए कि यह ना तो ट्रांसलेशन में है, ना ही वर्ड मीनिंग में है, और ना ही ग्रामर में है। यह है स्पोकन स्ट्रक्चर्स। जैसे आपने पढ़ा, कई बार आप देखते हैं कि ट्रांसलेशन में आपको मिलता है कि क्या चल रहा है, वो ट्रांसलेशन स्पोकन का ट्रांसलेशन है, वो आपकी किताब का ट्रांसलेशन नहीं है। व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्सअप, इस प्रकार की जो भी सेंटेंसेज हैं, यह स्पोकन स्ट्रक्चर है। इसके लिए खास नियम भी बनाए गए हैं। जैसे कम वाट में आई शैल डू इट, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह करूंगा, तो यह क्या हो जाता है, स्पोकन स्ट्रक्चर में आ जाता है। कम वाट में आई शैल डू इट, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह करूंगा, यानी जिस काम को मैंने ठान लिया है उस काम को मैं करूंगा। हो गया? तो इस तरह का चीज आप पढ़ेंगे स्पोकन स्ट्रक्चर्स में। उसके बाद क्या है, कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में जैसे गुड मॉर्निंग तो गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू तो आई एम फाइन, इस तरह की बातचीत आप करते हैं, वो क्या है, कन्वर्सेशन है। तो इस तरह की आप पांचों चीज को जब आप पढ़ लेंगे तो आपका स्पोकन कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो इसी तरह की अनेक प्रकार की चीजों को मैं आपको पढ़ाऊंगा। 1 अप्रैल से बैच बनने वाला है, उस बैच में तो आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें और आगे की जानकारी को हासिल करते रहें। तो इसी तरह के वीडियो को लगातार देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल रवि एजुकेशन .05 से जुड़े रहें। इसके लिए धन्यवाद।